ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत आइए मिलकर करते हैं। आइए पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं और इस नए दिन का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे इस परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि इतना ढेर सारा प्यार आप मुझे दे रहे हैं, इतना ढेर सारा भर भर के कमेंट्स में, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जिस प्रकार प्रार्थना को सुनते हो, समझते हो और उसको फॉलो करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि जिन तक भी ये प्रार्थना पहुँचती है, बाबा उन सबको हेल्दी और हैप्पी और खुश रखना। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कोई भी कमी ना हो, वो हमेशा भरपूर रहें, स्वस्थ रहें और जो चाहें उनकी हर एक मनोकामना हमेशा पूरी हो। साईनाथ आप सभी की हर एक विश को पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पूरे परिवार का, बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का, जो इतना ढेर सारा आपको देखकर, आपके कमेंट्स को पढ़कर मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे एक हिम्मत मिलती है कि जब आप सुनते हो, समझते हो, तो एक कुछ नया क्रिएट करने की एक, वो कहते हैं ना, जिज्ञासा से उत्पन्न होती है कि कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं हम, एक एक दिन करके सीख सकते हैं हम। जैसे स्कूल जाते हैं ना, हर दिन एक नया चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है। पहले हम उसे रीड करते हैं, फिर हम उसे लर्न करते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम होता है। पहले टेस्ट होते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है ना। मतलब स्टेप्स से चलता है काम। पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम याद करते हैं, दिमाग में बैठाते हैं उस चीज़ को, कहीं हम भूल नहीं जाएं। फिर मंथली टेस्ट होते हैं, है ना, ताकि वो हमें रिवीजन कराई जाती है उस चीज़ की। और फिर होता है एग्ज़ाम, जिसमें जिसकी जितनी ज़्यादा मेहनत होती है वो उतने ही अंक लेकर परीक्षा में सफल होता है। बराबर है ना, वैसा ही हमारा चल रहा है। पहले हमें भगवान, जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, हम अपने भगवान की शरण में जाना शुरू करते हैं। एक बार किसी भक्त ने बहुत एक प्यारा सा मैसेज हमारे साथ शेयर किया था। उनके साथ एक लीला हुई थी। वो बता रहे थे कि उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके मंदिर को आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ आपके मंदिर में आऊँ, आपके दर्शन करके और फिर अपने दिन की शुरुआत करूँ। तो उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। वो रोज़ मंदिर जाते थे, पर 3-4 दिन जाने के बाद उनकी जो आस्था है वो डगमगाने लगी। वो सोचते हैं, अरे भगवान तो मेरे घर पर भी हैं, तो मैं मंदिर जाके क्या करूं, मैं तो ऐसे ही मंदिर जा रहा था। मतलब वो क्या है ना, भाव डोल गया उनका मन में। एक प्रश्न सा उठ गया कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तो घर पे भी है। लेकिन आपको पता है, आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में हर एक चीज़ की अलग वैल्यू है। भगवान घर पर है, ठीक है, माना है, समझ में आता है। भगवान तो मंदिर में है, ये भी समझ में आता है। लेकिन फिर भी मंदिर जाने का अलग महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि घर पर हम हैं। कई बार वो भाव घर पर नहीं आ पाता जो मंदिर जाकर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं ना, हम उतने कदम चल कर अपने प्रभु का दीदार करने जाते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। जब हम मंदिर जाते हैं, चाहे मंदिर हमसे 10 कदम की दूरी पर हो या 100 कदम की दूरी पर हो, वो मायने नहीं रखता। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा एक भाव अलग सा होता है। आप फील करना, कभी किया ही होगा आप लोगों ने। हम जब मंदिर को जाते हैं तो हमारा भाव अलग होता है कि मंदिर जा रहे हैं। कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, भाई मंदिर जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, है ना, जल लेकर जाते हैं, और कई बार प्रसाद भी लेकर जाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। अलग भाव होता है। और वही पूजा जब हम घर पर करते हैं, अलग भाव होता है। कई बार घर पे पूजा करने पर हमारे दिमाग में 100 बातें होती हैं, है ना, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी। तो कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि भगवान घर पर नहीं है, भगवान घर पर भी है, भगवान तो हर जगह है। लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हो, आपने शुरू किया है, तो उस काम को फिर रोको मत, या तो करो मत। कर रहे हो तो रेगुलर करो।
हाँ, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो अलग बात है कि तबीयत ख़राब हो गई तो नहीं जा पा रहे हैं। गुरुवार गुरुवार जाते हो लेकिन जाओ, किसी अपने आलस्य की वजह से मत रोकना काम को। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है। भगवान सब जगह हैं, नहीं जा पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन शुरू किया है तो जाना आपका उचित है, आपको जाना चाहिए, फिर आप नहीं रोक सकते। क्योंकि हर चीज़ आपकी लाइफ में एक अलग महत्व रखती है। आप भले मानो न मानो, लेकिन हर चीज़ का अलग महत्व है, उसकी अपनी वैल्यू है। इसलिए सभी को उनकी वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है ना। और फिर हमारे परम पिता परमात्मा की बातों की तो क्या ही बात है। उनके खेल निराले हैं, अजीब खेल खेलते हैं, लिखते भी हैं, मिटाते भी हैं। हमको हमारी राह से भटकाते भी वही हैं और राह दिखाते भी वही हैं। समस्याओं में उलझाते भी वही हैं और जब हम उलझ जाते हैं तो सुलझाते भी वही हैं। ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी हो, सफ़र कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, लेकिन दिखाते भी वही हैं, चलाते भी वही हैं, साथ भी वही देते हैं और संभाल भी वही लेते हैं। उनकी लीला अपरंपार है, ना कोई समझ पाया है और ना कभी कोई समझ पाएगा। जब भी अपने भगवान के सामने खड़े होते हैं ना, तो एक ही चीज़ कहते हैं कि प्रभु मेरे सुख मेरे दुख के साथ ही हो तुम। दुख आएगा तब भी तुम्हारे सामने ही रहूँगा, सुख आएगा तब भी तुम्हारे सामने ही रहूँगा। बस आंसुओं में फ़र्क होगा, वो दुख के होंगे और वो सुख के होंगे, लेकिन रोना मुझे तेरे ही आगे है। इतनी कृपा करना कि कभी किसी के आगे ना रोना पड़े। इतनी कृपा करना कि ये हाथ तेरे सामने फैलाऊं, कभी किसी और के आगे ना फैलाने पड़े। इतनी दया रखना। जो कहूँ आकर तुमसे कहूँ, इतनी क्षमता देना। कभी भी किसी से अपने मन की बात को ना कहूँ सिवाय आपके। इतना सक्षम बनाना कि जो भी मदद के लिए मेरे पास आए वो कभी उदास या निराश होकर वापस ना जाए। मैं उसकी बढ़ चढ़ कर उसकी उम्मीद से अधिक उसकी सहायता कर सकूं, इतनी कृपा बनाए रखना। हे प्रभु, इन आँखों में हमेशा आपका चेहरा बसा रहे, हमेशा मैं आपका दीदार करता रहूं। मुझे इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। कभी भी आपको मैं भूलूँ ना, आपके श्री चरणों में मेरा स्थान रहे। मैं कभी भी अपने बाबा के बिना कोई कार्य ना करूं। मैं भोजन करूं तो साईं साईं करूं, मैं भजन करूं तो साईं साईं करूं, मैं उठूं तो साईं साईं करूं, मैं बैठूं तो साईं साईं करूं, मैं चलूं तो साईं साईं करूं, मैं रुक जाऊं तो साईं साईं करूं। मैं जिधर भी देखूं मुझे बाबा ही बाबा दिखाई दें। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी कहना होता है अपने भगवान से कह दिया करो। मन में रखना इंसान के आगे, भगवान के आगे नहीं रखना। भगवान के आगे सब कुछ कह देना, सब कुछ, क्योंकि उससे बड़ा साथी भला है कोई? ना जी ना, कोई नहीं है। वो है तो ज़िंदगी, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। बस ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, भला आपका ही है, हमारा ही है। क्योंकि मान लो किसी इंसान का सहारा लेते हो तो इंसान का सहारा ना हमें कमज़ोर बना देता है, क्योंकि वो कब छोड़ जाए कुछ मालूम नहीं है। भरोसा किया, टूटने का डर रहता है। पता नहीं कल इसको मुझसे अच्छा मिल गया तो ये तो मुझे छोड़ देगा, कल इसको कोई और भाग गया तो ये मेरे को इस याद ही नहीं करेगा। ये कल इसके पास अधिक धन आ गया तो क्या पता ये मुझे भूल जाए। हो सकता है ना, क्या पता कल इसकी प्रसिद्धि हो जाए तो ये मुझे देखे ही ना, मुझे इग्नोर कर दे तो क्या होगा। ये इंसान के प्यार में इतना डाउट रहता है, इतनी शंकाएं रहती हैं कि ऐसा हो गया तो। कभी भगवान से प्यार करके देखो, ये कुछ नहीं रहेगा। बस ये रहेगा, हम तुम्हारे तुम हमारे, हम साईं जी के साईं जी हमारे हैं। ठीक है जी। तो भरोसा
रखिए भगवान पर, जो आपको कमज़ोर नहीं, आपको मजबूत बनाता है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। अब खुद में आपके भगवान भी आ गए। पता है कैसे? क्योंकि भगवान जी कहीं नहीं है यदि तुम्हारे मन में नहीं है तो। मन में बाबा है, आपके अंदर है, आप साथ साथ रहो और चलो। ज़िंदगी देखो कितनी खूबसूरत है। किसी इंसान के साथ से कहीं अधिक अच्छी है ज़िंदगी जब मालिक का साथ है। तो शुरू कीजिए एक नया दिन प्रभु का नाम लेकर, और सब कुछ बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। इसी के साथ आइए करें दिन की शुरुआत और पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। बोलिए ओम साई राम। आइए मेरे संग संग श्री साईं बाबा के 11 वचन पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शुरू कीजिए आज का खूबसूरत सा दिन, बहुत प्यारा सा दिन। बाबा आपकी हर एक विश को पूरा करें, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। आप हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें और इसी प्रकार बाबा के नाम का गुणगान करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।